राधे राधे, राम राम। स्वागत है सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडीज जीके के साथ। आज की हमारी टेस्ट सीरीज रहने वाली है, वो रहने वाली हमारी वीडियो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज, यानी कि तलवार की धार और एग्जाम की करेंगे नया पार, यानी कि आपके साथ रहेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। जो हमारे आज की क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारे 2025 की भर्ती हुई थी हमारे पुलिस कांस्टेबल राजस्थान की, उसमें आए थे आपके कंप्यूटर क्वेश्चन। वो आपके सामने होने वाले बेहतरीन ढंग से लाजवाब तरीके से किस प्रकार से हमारे पुलिस विभाग ने आपके कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे थे, उसी प्रकार इसी के मिलते जुलते हमारे आधार बोर्ड द्वारा ही पूछे जाते हैं। यानी कि इनके कॉम्बिनेशन सेम ही होते हैं, कभी ये इनके उठा लेते हैं, कभी ये इनके उठा लेते हैं, यानी कि इनके आसपास के ही डायरेक्शन में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। बढ़िया तरीके से अब तैयारी होगी। अब आपके पास केवल 2 दिन मात्र रहे हैं, यानी कि आज का हमारा धमाकेदार सेशन है बढ़िया, यानी कि आपके सामने धमाकेदार धुआंधार एग्जाम को करेंगे हमारे सभी साथी आर और पार, यानी कि बढ़िया तरीके से आपके सामने क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले जो भी साथी जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं, तो आशा अपेक्षा चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे से आगे शेयर कीजिएगा वीडियो को, और एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो पे। और बात रहेगी आपके ज़्यादा समय को ना, यानी कि आपके समय को ज़्यादा खराब न करते हुए बढ़िया तरीके से आपके केवल 10 से 15 मिनट आपसे मांगे जाएंगे, और बढ़िया तरीके से आप इन प्रश्नों को जरूर देखी जाए। यानी प्रश्न तो काफ़ी सारे थे, फर्स्ट शिफ्ट के हैं, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पुलिस विभाग के द्वारा पूछे गए थे। उनमें से मैंने केवल 10 से 12 क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, जो काफ़ी अच्छे आपके लिए हो सकते हैं साबित इसी, तो उन्हीं क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपके ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर आपके सामने रखेंगे, बस्ट धमाल और धुआंधार करेंगे एग्जाम को पार 2 दिन की रणनीति के साथ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने रहेगा, इस पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपके क्या है, ये हमारे संपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस 2025 की विभाग भर्ती कराई गई थी पुलिस द्वारा, यानी कांस्टेबल की। उस भर्ती में आपके 2 शिफ्ट हुई थी, उनमें से फर्स्ट शिफ्ट में आगे क्वेश्चन पूछे गए थे, वही आपके सामने क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करेंगे, आपके क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके बात करते हैं, इसमें आपके पूछा गया भाई डीएनएस का विस्तृत रूप है भाई, डीएनएस का विस्तृत रूप है, यानी कि काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, ये किसका विस्तृत रूप है, इसका विस्तृत रूप है, ये आपके सामने क्वेश्चन हो सकते हैं। हमारे जो भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं साथ ही उनके सामने भी आ सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से ढंग से सही से करना है, ताकि आप भी क्वेश्चन बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। नहीं क्वेश्चन नंबर आंसर देना एक का, यानी कि डीएनएस का विस्तृत रूप क्या होने वाला है। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी कि आपके सामने है, तो आंसर होगा वो होगा आपका भाई डी। सीधा आंसर अब बता देता हूँ, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती, यानी कि सबसे कीमती हमारा समय, तो वीडियो की तैयारी करूँ साथियों का सबसे कीमती समय। तो आंसर डी, यानी कि डी में आपका ये रहा डी, डी में क्या है, तो आपका है डोमेन नेम सिस्टम है, वो इसका आंसर होने वाला डीएनएस का डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम काफ़ी बार मैंने कराए भी है क्वेश्चन, और आपके आए भी हैं बढ़िया तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है बढ़िया और बेहतरीन ढंग से। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, आप सभी साथी पढ़कर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके किसके बारे में पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है भाई एक वेबसाइट निम्नलिखित का संग्रह है भाई। वेबसाइट है वो किसका संग्रह होता है, एक वेबसाइट होती है वो किसका संग्रह होता है, ये आपके पुलिस विभाग द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर देना है भाई किसका होता है संग्रह। तो वेबसाइट सीधी सी बात एक वेब पेजों का संग्रह होती है। तो आंसर क्या होने वाला, वेब पेजेस का आंसर होने वाला है। यानी कि जो भी साथी इस भर्ती में आपके ये आंसर भर के आए तो उनके लिए बहुत बढ़िया भाई, यानी कि आपके सही आंसर होंगे और बढ़िया सही हुए होंगे। और आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा वो होगा आपका भाई ए, यानी कि आंसर होगा ए। यानी ए में क्या है, तो आपके वेब पेजों का संग्रह होता है, वेब पेज होते हैं उनका संग्रह होता है भाई। क्या होता है, वेब पेज का संग्रह। अगला प्रश्न आपके सामने, तो वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। हमारे सभी साथियों के बढ़िया तरीके से मस्त आराम से पढ़ना है और सारे टेंशन को दूर रखना है। 2 दिन में आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है अपने ऊपर, ठीक है। बढ़िया तरीके से कहीं उधर उधर भी नहीं जाना है, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पूछा गया है सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग क्या होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है भाई सुपर कंप्यूटर के बारे में, कभी इसका पारंपरिक उपयोग, बात वही है भाई सुपर कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब इसमें घुमा फिरा के आपके सामने क्या पूछा गया है, पारंपरिक उपयोग क्या होता है, यानी कि पारंपरिक उपयोग इसका यही होता है भाई अंक गणितीय समुद्री गणितीय बड़ी बड़ी गणनाओं को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आप उत्तर में भी देखना क्या ट्विस्ट इन्होंने फिर भी उत्तर में भी घूम फिरा के आपको सामने आंसर रखा है। तो आंसर क्या होने वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, यानी कि आपके सामने, और इसका आंसर होगा वो होगा आपका भाई डी, यानी कि ये रहा आपका डी, और डी आंसर होने वाला। डी में आपका क्या है, तो डी में है वो आपका एक, तो देखिए वैज्ञानिक आपका आंसर होगा, यानी कि वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणना है भाई, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणना होती है वो इसके
काम में आते हैं। इसके काम में यानी सुपर कंप्यूटर का क्या काम होता है, वैज्ञानिक और इसकी आपके इंजीनियरिंग की गणनाएं करना, यानी कि आपके ऊपर उतरे नहीं घुमा फिरा के आपके सामने पूछा नहीं, वही तार्किक गणनाएं होती है, समुद्री गणनाएं होती वही होती है, लेकिन इसमें आपके वैज्ञानिक गणनाएं के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा वो होगा डी। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आज का हमारा 4 यानी प्रश्न नंबर 4 आपके सामने होने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़कर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पूछा गया है भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का कौन सा घटक आपके लिए पूछा, कौन सा घटक अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है भाई। क्या पूछा गया, अब ये भी क्वेश्चन आपको देखना है, नहीं वैसा नॉर्मल सा पूछा था भाई, इसमें आंसर आपको पता है एलयू होने वाला, यानी कि पूछा क्या गया था, ये पूछा गया भाई सीपीयू का वो कौन सा घटक है जो तार्किक और अंकगणितीय गणनाओं को करने के लिए संचालन करता है, अंकगणितीय गणनाएं करता है। क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के आपके सामने वापस वही आया, आंसर क्या है, आंसर आपका एलयू होने वाला है। यानी कि जिसने सही ढंग से क्वेश्चनों को पढ़ा है बढ़िया तरीके से, एक से दो बार अगर आपके पास घुमा फिरा के आएगा तो आप आंसर जरूर कर पाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर आपका है वो 4, इसका आंसर होने वाला है वो होगा एलयू। और एलयू आपके कौन सा ऑप्शन में, तो वो है आपके डी, यानी कि डी ऑप्शन ये रहा आपके सामने, और डी में आपका एलयू है, वो आपका आंसर होने वाला है एलयू। सर डी नहीं होगा, यानी कि आपका बी भाई, हाँ बी में आपका एलयू है, तो एलयू आंसर होने वाला है, यानी कि बी यानी एलयू यानी आपका क्या होगा यूज अर्थमेटिक जो यूजर इंटरफेस है इसका आंसर होने वाला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भाई। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो इसकी यानी कि तार्किक गणनाएं करना और इसका संचालन करना किसका कार्य है, एलयू का कार्य होता है। यूजर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है वो इसका, यानी कि एलयू आपका कार्य करता है। अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पूछा गया है वो पूछा गया है कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर वॉयलेट या मेमोरी होता है भाई। ये अस्थिर मेमोरी के बारे में पूछा है, तो कभी स्थिर और कभी अस्थिर के बारे में आपके सामने क्वेश्चन होने वाले होता है और नहीं होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना। इनमें से पूछा है भाई कौन सा एक होती है मेमोरी का प्रकार जो आपके कंप्यूटर में अस्थिर वॉलेट या फिर आप इसे मेमोरी या भंडारण स्थिति भी कह सकते हैं, कौन सी है मेमोरी का प्रकार जो आपके अस्थिर होती है, यानी स्थिर रूप से नहीं होती है अस्थिर होती है। तो आपका आंसर होगा वो होना चाहिए रैम भाई। क्या होना चाहिए आपका रैम आंसर होने, तो रैम आपके किस ऑप्शन में होगा, तो रैम आपका होगा वो आपका बी भाई। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो आपका आंसर होने वाली है। रैम इसका आंसर होने, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका आंसर होने वाली है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 5 था। अगला प्रश्न आप सभी साथियों के सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में आपके क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर सभी प्रश्न आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 20 से 20 क्वेश्चन थे, शायद इससे भी ज़्यादा 20 क्वेश्चन थे, और मैंने केवल 10 से 12 ये आपके सामने रखे जो काफ़ी काम के होंगे आपके लिए। वही क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पूछा गया किसके बारे में, वो पूछा गया इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है क्या है भाई, है या क्या है, यानी कि इनमें से आपको एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण पूछा गया है। और बार बार इनपुट और आउटपुट डिवाइस में आपका क्वेश्चन आएगा और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का आएगा, और आपके अगर आपके है ना MS एक्सेल MS आपसे ये भी है, मैंने पुलिस विभाग की पूरी PDF देखी, इसमें आपके MS एक्सेल उसके बारे में शायद क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, आपके शायद आएंगे, तो आपको सब ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पूछा है इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा है। क्या पूछा है निम्न, यानी कि आपके सामने एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, यानी कि आपके सामने सीधा सा आंसर होगा, यानी कीबोर्ड। बार बार कीबोर्ड का क्वेश्चन आता है, कभी कीबोर्ड तो आपके पास तो कभी माउस के रूप में भी आंसर हो सकता है, यानी कि कीबोर्ड है वो आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी साथियों के सामने होगा, इसमें आपके क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पूछा गया किसके बारे में पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पूछा गया था भाई AI का कौन सा डोमेन टेक्स्ट और स्पीच से क्या होता है, स्पीच से संबंधित है भाई। AI के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, पुलिस विभाग के द्वारा पूछे गए थे, लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके AI के बारे में पूछे गए थे, 1-2 आपके सामने भी हो सकते हैं। AI अब बढ़ता हुआ फीचर है, तो AI के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर रिलेटेड, भाई AI के फीचर ये AI में क्या है, AI में क्या है, या कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं 1-2 आपके सामने भी, यानी कि AI के बारे में क्वेश्चन तो आपके सामने हमने रखा है। AI का क्वेश्चन इसी के रिलेटेड आसपास के क्वेश्चन हो सकते हैं भाई। तो AI के बारे में यानी कि इनमें से आपको पूछा गया टेक्स्ट और स्पीच के बारे में, तो आंसर क्या होने वाला क्वेश्चन नंबर यानी कि आपका सामने है वो है 7, और इसमें पूछा AI का कौन सा डोमेन टेक्स्ट और स्पीच से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए वो होगा भाई NLP,
NLP किस ऑप्शन में, तो वो है आपके ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी, यानी कि NLP आपका आंसर होना चाहिए। NLP ये आपका NLP में क्या है, तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, वो इसका आंसर होने वाला है भाई। क्या होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर आपका है रहेगा, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। आप सभी साथियों के सामने हमारे वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथियों ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथियों ग्राम विकास कर रहे हैं, सभी साथियों के सामने, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 8 नंबर। प्रश्न नंबर 8 पर क्या पूछा गया था, तो वो पूछा गया था किसके बारे में, कौन सी संख्या प्रणाली केवल 0 और 1 अंक की उपयोग करती है भाई। ये आपके बाइनरी डिजिट के बारे में पूछा गया, तो आंसर इसका बाइनरी होने वाला है। और इसके बाद अगला ड्यूरेशन इसका ऐसा कुछ होता है, उसमें आपके 0 से लगाकर 7 तक होते हैं, फिर इससे नीचे आते हैं तो 0 से 8 या 9 तक होते हैं, यानी कि एक सारणी होती है। इसी प्रकार आपने अगर देखी होगी सही ढंग से, तो इसके बारे में क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो आगे जब हम इसकी क्लास करेंगे, कंप्यूटर की क्लास शुरू करेंगे, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आज आप केवल यही इस क्वेश्चन के बारे में जरूर जानकारी रखना। बाइनरी, इसका आंसर तो बाइनरी होगा, यानी कि आपके 0 से 1 अंक किस में उपयोग होते हैं, तो वो बाइनरी में होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, वो होगा आपका भाई बाइनरी। तो बाइनरी किस ऑप्शन में, तो वो है आपके डी, यानी कि आपका ये यानी कि बाइनरी ऑप्शन है डी में, इसका आंसर होगा बाइनरी भाई। 0 से 1 अंक इसमें बाइनरी में आपके उपयोग किए जाते हैं, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का डी। अगला प्रश्न कौन सा, तो अगला प्रश्न आप सभी साथियों के सामने रहेगा, वो रहेगा आपका कौन सा, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर आज का हमारा, यानी कि प्रश्न नंबर 9 आप सभी के सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पूछा गया किसके बारे में, तो वो पूछा गया इंटरनेट क्या है भाई। इंटरनेट के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और आपके साइबर फ्रॉड के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन आपके सामने रखे, मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करवा भी रखे हैं। इंटरनेट के बारे में 1-2 आपके क्वेश्चन रखे हैं, आप कराए हुए हैं काफ़ी, और ये भी एक बार देख ले, बढ़िया तरीके से आपके राजस्थान पुलिस में पूछे गए हैं। तो इंटरनेट क्या है, ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर होगा वो होगा भाई क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी, यानी कि डी। ये डी में क्या होगा, तो डी में आंसर होगा वो होगा आपका कम्युनिटी उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क है भाई। कम्युनिटी उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क, एक जाल होता है, वो आपका नेटवर्क के रूप में, तारों का एक जाल होता है, नेटवर्क के रूप में होता है। अगला प्रश्न कौन सा आप सभी साथियों के सामने, तो वो रहेगा आपके क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। इसमें आपके पूछा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पूछा कि उपयोगकर्ता स्तर पर इंटरनेट तक पहुँच कौन प्रदान करता है। उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट की पहुंच प्रदान कौन करता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसी तरह घुमा फिरा के आपके पूछा गया था भाई उपयोगकर्ता स्तर पर इंटरनेट तक पहुंच कौन प्रदान करता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो रहेगा आपका आंसर ए रहने वाला है भाई। क्या रहेगा, आंसर ए रहने वाला है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए होने वाला है। ये आपके सामने ए में आपका क्या है, तो वो होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ISP है, वो इसका आंसर होने वाला है। कौन प्रदान करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले हमें इंटरनेट प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने रखेंगे दोस्तों, हो गए वैसे रोजाना 10 से करते, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट आप जरूर रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 ये भी आगे देख लेना, पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20% पूछे गए, मैंने 11 बार आपके सामने रखे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में पूछा गया, क्या पूछा गया भाई, कौन सी वायरलेस तकनीक नहीं है भाई। ये ध्यान रखना, वायरलेस तकनीक नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन पहले आपको करवाया हुआ है। कौन सी एक है इनमें से वायरलेस तकनीक नहीं है, तो आपकी ट्विस्टेड पेयर है, वो आपकी वायरलेस तकनीक नहीं होती, मतलब वायरलेस तकनीक नहीं है, तो ट्विस्टेड पेयर है वो आपकी वायरलेस तकनीक होती है। बाकी देखिए ब्लूटूथ है, वाईफाई है, वो आपकी वायरलेस तकनीक होती है, जिसमें वायर का प्रयोग नहीं किया था, डायरेक्ट आप यहाँ से जोड़ेंगे, फिर आपके अपने फ़ोन से वाईफाई या ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो आपकी कनेक्ट हो जाएगी, तो वो वायरलेस होती है। और ट्विस्टेड पेयर है वो आपकी एक वायरलेस तकनीक होती है, ये ध्यान रखना नहीं है, ये पूछा गया है। तो आंसर होगा ट्विस्ट पेयर आपका आंसर होगा सी भाई। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, इनके इसका आंसर ट्विस्टेड पेयर आपका आंसर होने वाला है। ये आपकी ट्विस्टेड पेयर है वो एक वायरलेस होती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है भाई आपके इनमें से कौन सा वैध ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है भाई। आपको बताना भाई, इनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, जीमेल का होगा और 2 ऑप्शन अलग है, यानी वही नहीं, ये भी आपके ईमेल को प्रदान करते हैं लेकिन ये वैध होते हैं, यानी इनमें से कौन सा एक है जो आपके ईमेल को
क्या करता है भाई, वैध ईमेल प्रदान नहीं करता, यानी कि इनमें से कौन सा एक वैध ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। वैध ईमेल सेवा प्रदाता कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी होने वाला है, यानी कि पाइथन है वो आपका आंसर होने वाला। पाइथन है वो एक वैध ईमेल प्रदाता नहीं होता, ये आपका अवैध होता है। यानी कि ये थी आज की हमारी वीडियो साथियों के लिए बेहतरीन एक लाजवाब धुआंधार तरीके से आज की हमारी वीडियो सेशन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि हमारे पुलिस राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा पूछे गए वो क्वेश्चन आपके सामने है, जो बेहतरीन लाजवाब तरीके से हमारे यानी कि कांस्टेबल साथियों के सामने पूछे गए थे, आपके सामने वापस हमने रखे हैं, ताकि आपको और थोड़ा बहुत और यानी कि मोटिवेशन मिले, ताकि बढ़िया तरीके से आप एग्जाम को क्लियर कर सकें। आप भी देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आए थे, तो हमें भी इसके इर्द गिर्द आने वाले हैं आपके, यानी कि क्वेश्चन वही रहेंगे, घुमा फिरा के आपके सामने आने वाले। कुछ थोड़ा बहुत देखो चेंज हो सकता है, यानी कि सेम क्वेश्चन नहीं आते, आपको कुछ नया भी पढ़ना जरूरी होता है, तभी आप आपकी नया पार होने वाले हैं भाई। बढ़िया तरीके से बने रहेगा हमारे साथ कल, और आपके अगर आपके एक वीडियो आपके लास्ट आपके लिए लगा दी जाएगी, क्योंकि परसों आपका एग्जाम होने वाला है, तो कल आपकी लास्ट क्लास रहेगी हमारे वीडियो कंप्यूटर टेस्ट साथियों के लिए। बने रहेगा हमारे साथ ऐसे यानी बढ़ते वीडियो कंप्यूटर वीडियो सभी साथी जुड़िएगा जरूर हमारे साथ, जो भी कंप्यूटर की तैयारी करें या कंप्यूटर में जो आपके एग्जाम में कंप्यूटर है तो जरूर जुड़िएगा, यानी जो भी बढ़ते वीडियो आपके इस चैनल पर मिलेंगे तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़िया तरीके से मॉडल पेपर आप नहीं किया तो 1-2 दिन में आपके पास थोड़ा बहुत मॉडल पेपर देख लीजिएगा, बढ़िया तरीके से एक इस चीज़ को रिविजन जरूर कीजिए हमारे वीडियो प्रति साथी। धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं, और कल भी आपके अग्रिम शुभकामनाएं देंगे और बढ़िया तरीके से आप एग्जाम दें, हमारी यही आपसे आशा रहेगी। धन्यवाद।